दोस्तों J-10CE एयरक्राफ्ट को चाइना से हासिल करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा जब अपने बेड़े में शामिल किया गया तब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद की तरफ से ये दावा किया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे भारत के राफेल के काउंटर के रूप में पाकिस्तान के बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि खाली शेख रशीद नहीं बल्कि पाकिस्तान के करंट गवर्नमेंट के भी कई सारे अधिकारियों के तरफ से ऐसे ही सिमिलर बयान दिया गया। इवन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो J-10CE को लेकर बीते कुछ महीनों से पूरा उछल कूद चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि ये राफेल से ताकतवर और दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों हकीकत को अगर देखा जाए तो J-10CE को अपने बेड़े में शामिल करने के बावजूद पाकिस्तान लगातार अमेरिका का हाथ पैर पकड़ रहा है कि कैसे भी करके अमेरिका उसे कुछ F-16 एयरक्राफ्ट दे या फिर एटलीस्ट किसी अन्य देश से पुराने और सेकंड हैंड F-16 एयरक्राफ्ट को ही खरीदने का अनुमति दे दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से J-10CE को लेकर अब तक जो उछल कूद किया गया उसका पोल तो खोलूंगा ही, साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि J-10CE एयरक्राफ्ट होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हैंड और पुराने F-16 एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए एक तरीके से अमेरिका का पैर पकड़ा जा रहा है। दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल अमेरिका को मनवाने के लिए या फिर कहे तो अमेरिका के अनुमति हासिल करने के लिए पाकिस्तान के तरफ से अमेरिका के साथ बड़े स्तर में डिप्लोमेटिकली एंगेज किया जा रहा है। और ये एंगेजमेंट असल में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि आइदर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फ्रेश F-16 मतलब नया F-16 दिया जाए या फिर एटलीस्ट पाकिस्तान को किसी अन्य ऑपरेटर के तरफ से जो कि F-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था और अपने F-16 एयरक्राफ्ट को रिटायर किया है उनसे F-16 खरीदने का अनुमति दिया जाए, क्योंकि बिना अनुमति के उन देशों के द्वारा भी अपने पुराने F-16 एयरक्राफ्ट को किसी अन्य देश को बेचा नहीं जा सकता है। दोस्तों हाल ही के रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि पाकिस्तान के तरफ से ग्रीस को भी अपने पुराने एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को बेचने को लेके रिक्वेस्ट किया गया था। बेसिकली ग्रीस के बेड़े में बड़े मात्रा में F-16 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को ग्रीस के द्वारा रिटायर किया गया और फिलहाल रिजर्व में या फिर कहे तो स्टोर में रखा गया है। और पाकिस्तान ग्रीस से इन पुराने F-16 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था, लेकिन ग्रीस के तरफ से पाकिस्तान के मुंह के ऊपर ना बोल दिया गया। बेसिकली ग्रीस पाकिस्तान जैसे देश को तो एटलीस्ट F-16 एयरक्राफ्ट देना नहीं चाहता है, और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ग्रीस अपने उन F-16 एयरक्राफ्ट को बेचना भी नहीं चाहता है। इसके पीछे मेन कारण है टर्की, और टर्की जिस तरीके से ग्रीस के लिए दिन ब दिन थ्रेट बन रहा है उससे ग्रीस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने एयरफोर्स के बेड़े को खास करके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को मजबूत कर रहा है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान का भी टर्की के साथ काफी क्लोज कोऑपरेशन है और उसे देखते हुए ग्रीस की तरफ से ना कहा गया था। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जाता है कि ग्रीस भारत के साथ जो मजबूत रिश्ता रखता है उसे भी कमजोर नहीं करना चाहता और पाकिस्तान जैसे देश को F-16 एयरक्राफ्ट देके भारत को नाराज नहीं करना चाहता, और इस कारण ग्रीस की तरफ से तुरंत ही पाकिस्तान के मुंह के ऊपर ना बोला गया। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी दावा किया जाता है कि टर्की F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सकता है, और अमेरिका अगर अनुमति देता है तो पाकिस्तान इस काम को टर्की के साथ भी कर सकता है, और इवन अगर अमेरिका का अनुमति है तो पाकिस्तान को टर्की अपने पुराने F-16 को भी रिपेयर करके दे सकता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के इन दावों को अगर देखा जाए तो अगर ये सच होता तो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के तरफ से अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्ट को ही अपग्रेड करने के लिए अमेरिका का मदद नहीं मांगा जाता और अमेरिका के सामने गुहार नहीं लगाया जाता कि अमेरिका के द्वारा F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए इक्विपमेंट और किट का सप्लाई किया जाए। हालांकि अमेरिका के तरफ से टर्की को इक्विपमेंट और किट का सप्लाई नहीं किया जा रहा है और इससे एक तरीके से टर्की भी परेशान है, और ऐसे में पाकिस्तान अगर उपेक्षा कर रहा है कि टर्की F-16 को लेकर पाकिस्तान को मदद करेगा तो ये उपेक्षा भी एक तरीके से आने वाले समय में पाकिस्तान के नाकामी का कारण होगा। दोस्तों अमेरिका हाल ही में ही F-16 एयरक्राफ्ट को फिर से मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रिज्यूम किया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर टेक्सास के फोर्ट वर्थ और साउथ कैरोलिना के ग्रीन वैली में F-16 एयरक्राफ्ट के सबसे मॉडर्न वेरिएंट मतलब F-16 70-72 को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया है, जो बेसिकली बहरीन, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और ताइवान के ऑर्डर को पूरा करने को लेके है। और पाकिस्तान अमेरिका के सामने रिक्वेस्ट ये भी कर रहा है कि एटलीस्ट अमेरिका के द्वारा कुछ F-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को करीबन $450 मिलियन के F-16 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के बेड़े के F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये कम से कम उड़ान भर सके। फिलहाल के कंडीशन में पाकिस्तान के बेड़े के आधे से भी अधिक F-16 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, और जो एयरक्राफ्ट फिलहाल उड़ान भर रहा है उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कब ये क्रैश हो जाए। अमेरिका नहीं चाहता है कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो, क्योंकि इससे अमेरिकी F-16 एयरक्राफ्ट के रेपुटेशन खराब होगा। और अमेरिका का ये भी कहना है कि ये जो ग्रांट पाकिस्तान को दिया गया है इसका एकमात्र मकसद है एयरक्राफ्ट को फ्लाई वर्दी मतलब उड़ान भरने लायक बनाए रखना, और इसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट के कोई भी कैपेबिलिटी में वृद्धि नहीं किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अगर दावे को देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से हाल ही में ही पाकिस्तान के द्वारा चाइना से
हासिल किया हुआ जेट-10C एयरक्राफ्टों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और पाकिस्तान की मीडिया का तो यह भी कहना है कि जेट-10C दुनिया के सबसे ताकतवर इन 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये राफेल से भी ताकतवर है। और यह भी दावा किया जाता है कि इन्हीं कारणों की वजह से जेट-10C एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान की तरफ से परचेस किया गया है ताकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के द्वारा टोटल अब तक 36 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 2 बैच में 6 मतलब 12 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स को हो चुका है। हालांकि यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और 36 एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और अगर ऐसा होता है तो टोटल पाकिस्तान के बेड़े में 72 जेट-10C एयरक्राफ्ट होगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि एडिशनल 36 एयरक्राफ्ट का अगर ऑर्डर होता है तो चाइना शायद इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान में असेंबल भी करे। पर दोस्तों बात यहाँ पे यह है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जेट-10C एयरक्राफ्टों को लेकर अगर इतने बड़े बड़े दावे किया जाते हैं और चाइना अगर इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को और अतिरिक्त मात्रा में देने के लिए भी तैयार है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के असेंबली भी पाकिस्तान में करने के लिए तैयार है, तो फिर भी पाकिस्तान के द्वारा पुराने या फिर कहे तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटर से भी कमजोर F-16 एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए क्यों अमेरिका का पैर पकड़ा जा रहा है। और दोस्तों इसका कारण है जेट-10C एयरक्राफ्टों के अनएफिशिएंट या फिर कहे तो उस तरीके से कार्यगर ना होना। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो जेट-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के द्वारा मजबूरी के साथ खरीदा गया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास तो लंबे समय से चला रहा है और साल 2014-15 के दरमियान ही खबर आया था कि पाकिस्तान रशिया से सुखोई 35 या मिग 35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। हालांकि दोस्तों तब रशिया की तरफ से पाकिस्तान को डायरेक्टली तो कभी उस तरीके से ना नहीं बोला गया है। इवन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी डायरेक्टली कभी भी रशिया के साथ एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अप्रोच नहीं किया और ये सभी चीज इनडायरेक्टली चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को ये महसूस हो रहा था कि रशिया पाकिस्तान को ये हथियार नहीं देगा। इवन अगर पाकिस्तान की तरफ से मांग किया जाता है तो एक तरीके से पाकिस्तान का बेइज्जती भी होगा। हालांकि इनडायरेक्टली भी तब रशिया की तरफ से इन्हीं बातों को दोहराया गया और बताया गया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को किसी भी तरीके का ऐसा हथियार रशिया नहीं देगा जो पाकिस्तान को मजबूत करे। हालांकि पाकिस्तान को उस दरमियान Mi-35 हेलीकॉप्टर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इन हथियारों को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए दिया गया, न कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए दिया गया। वहीं पे अगर देखा जाए तो Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टरों का भी लिमिटेड रोल अब रह गया है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफी पुराना होने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो ऐसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके रिटायर्ड भी किया जा चुका है। इवन इसके अलावा रशिया की तरफ से काफी कम संख्या के हेलीकॉप्टर ही दिया गया है जो उस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े को मजबूत नहीं कर सकेगा। हालांकि दोस्तों जब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर रशिया के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा था, तब रशिया के भी कई सारे अधिकारियों की तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि पाकिस्तान को ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाएगा। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फिलहाल इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि वो रशिया के सुखोई 35 जैसे भारी भरकम और भारी वजन के ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सके जो 2 इंजनों के सहारे ऑपरेट करता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के खर्चा भी करीबन दुगना होता है और रशिया से एयरक्राफ्ट खरीदने का मतलब होता है हार्ड कैश में डील। और पाकिस्तान के पास फिलहाल उस तरीके से इकोनॉमिकल कंडीशन भी नहीं है कि पाकिस्तान रशियन एयरक्राफ्टों को अफोर्ड कर सके। हालांकि रशिया से ना सुनने के बाद पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से भी F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास चलाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले हर तरीके के एड और मदद को बंद कर दिया गया। मतलब एक तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया, जबकि यूरोप के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि यूरो फाइटर टाइफून हो या फिर राफेल दोनों ही महंगे तरीन एयरक्राफ्ट है और इन दोनों को दुनिया के वन ऑफ द कॉस्टली एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है और इसे ऑपरेट करना भी काफी खर्चेलू है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से तो पाकिस्तान को पुराने मिराज 5 और मिराज 3 जैसे एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के बेचने का तो संभावना था ही नहीं। बाकी रहा यूरो फाइटर टाइफून, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को तो पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जबकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से बनाया गया है और कई सारे देश इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो इनमें से भी कई सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान को ऐसे हथियार देने के खिलाफ है। जबकि दोस्तों भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को देख के कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान को 2-4 पीस एयरक्राफ्ट देने को लेके रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इससे उनके रिश्ते भारत के साथ खराब होगा और भारत के टेंडर वो कभी नहीं जीत पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस दरमियान पाकिस्तान के सामने चाइना के J-10 के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। चाइना के J-10 सस्ता भी है, इवन अगर देखा जाए तो सिंगल इंजन होने के कारण इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है और चाइना पाकिस्तान को उधारी में भी एयरक्राफ्ट देता है। हालांकि बदले में चाइना जो सूद वसूल करता है उससे पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कंडीशन आज इस बदतर सिचुएशन में आ गया है, लेकिन मजबूरन पाकिस्तान को चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़ा और पाकिस्तान के एयरफोर्स को अब डर है कि इसका हशर भी जंग फाइटर JF-17 के जैसा ना हो, जो लगातार ग्राउंडेड हो रहा है और एयरक्राफ्टों में स्ट्रक्चरल गैप्स, स्ट्रक्चरल क्रैक्स और कई
तरीके के खामियों होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई में भी कमी होने के कारण एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड पड़ा हुआ है। इस डर को दूर करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों को सेकेंड हैंड दर पे भी खरीदने के लिए हामी भरा जा रहा है। इवन इतने भयंकर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के बेड़े में जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है एक तरीके से पाकिस्तान के लिए सिंबॉलिकल है और इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान शोपीस के रूप में ही दिखा सकता है, क्योंकि इसका जो कार्यकारिता है या फिर कहे तो एफिशिएंसी ये हवा में उस तरीके का नहीं होता है जिस तरीके का वेस्टर्न प्लेटफॉर्म का होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।